रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज को आपको मैं कराने वाला हूं सेट संख्या 1। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर आपका हो जाएगा 17 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट का। इस शिफ्ट में जितने भी विज्ञान और करंट अफेयर साइंस के प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है वो जीके और साइंस किसका मिलता है। तो चलिएगा, ये चौथे नंबर का प्रश्न मिल जाता है। ये साइंस का है कि जब परमाणु क्रमांक और डॉट डॉट नाभिकीय आवेश डॉट डॉट तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डॉट डॉट इसलिए एल से एफ तक परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर 4 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और घटती है, यानी 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या दूसरा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि डॉट डॉट 1956 से राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो बताओ क्या है नोडल एजेंसी। 5वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 5 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, ये तो मैथ का प्रश्न आ जाता है। 7वां है साइंस का है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है ये आपको बताना। 2 तो आप लोग ये देख लीजिएगा, बाकी के 7 के मैं 2 ऑप्शन आपको और दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। तो आप समझ चुके हैं कि ये 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ये बिल्कुल नहीं होता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन संख्या 3। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR अपॉन DHR नीति किसने लॉन्च की। तो बताओ ये नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस नीति को जो लॉन्च किया था वो मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया था। 8 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा आता है। तो प्रश्न संख्या 12 है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डॉट डॉट है और अंतिम ज्ञात तत्व डॉट डॉट है। तो बताओ पहला तत्व कौन सा है न्यूलैंड के अष्टक नियम में। तो इसमें पहला तत्व हो जाता है हाइड्रोजन और अंतिम जो तत्व हो जाता है वो थोरियम। 12 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 के प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो इसमें जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो यह अंतः स्थिदन प्रक्रिया कहलाती है। 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न 19 है आपके सामने कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है। तो बताओ वो यौगिक कौन सा है आपको बताना। 19 का राइट आंसर 19 के मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो क्या है। तो यह हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 19 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिएगा। तो बताइएगा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का जितने भी लोग बता रहे 2 1 1 1 1 यानी 20 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 22 आ जाता है आपके सामने कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ ये कौन से राज्य मनाते हैं चलो लोकू उत्सव। तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 22 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा निकल करके आता है। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 26 है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें गलत कथन बताना 26 का राइट आंसर। मैं 26 के आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया और इसका राइट आंसर है कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं करते हैं, यानी 26 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है कि एक धुएं ये भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो बताओ किसके वजह से किरण दिखाई देती है, प्रकाश की बारीक किरण। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से देती है। 27 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प से सही अक्षांशन करता है। तो बताइएगा इसके चित्र को देख करके अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का, तो 30 का जितने लोग बता रहा है ए ऊपरी अधिधर्म, बी निचली वायु त्वचा, सी रक्षक कोशिका, डी वायु अवकाश, ई हरित लवक, यानी 30 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि एक धारावायु परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा धारावायु परिनालिका के लिए। 31 का राइट आंसर। चलिएगा फटाफट से बताओ 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीनों विकल्प ये देख लीजिएगा, इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यह रेखीय संख्या वृत्ति होती ये नहीं होती हैं, जबकि पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कौन सा है, ये तीसरा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने डॉट डॉट का स्थान ग्रहण किया। तो बताओ इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया था। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने जो स्थान ग्रहण किया था वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का किया था। सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा तो ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। चलिएगा 37वां नंबर आ जाता है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो ये किया जाता औषधियों और विषों का निराविष्कीकरण, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट दिए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो कितने भाग लेते हैं ये आपको बताना है। ये देख लीजिएगा अभिक्रिया, तो इसमें कितने लेते हैं फटाफट से बताओ। फिर संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से लेते हैं 6 और 6, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, ये तो आपका मैथ का प्रश्न है, ये अपना मैथ का है। चलिएगा ये आ जाता है अगला प्रश्न 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो बताओ किसे अधिकृत किया गया है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अधिकृत किया गया है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45 है। भारत सरकार द्वारा वर्ष डॉट डॉट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये कब हुआ था नया नाम। 45 का आंसर आपको बताना है। 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये कब किया गया था। तो ये जो किया गया था वो 2021 में किया गया था। 45 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। चलिएगा ये अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 47 कि एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं हैं, पहला और दूसरे के बताने कौन सा कथन, इसमें क्या देखना है बताते हैं। कौन सा कथन निहित है ये आपको देखना है। कथन है कि मुक्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिएगा। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी
नहीं किया जाएगा। धारणा है कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। और दूसरा आ जाता है कि पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है और कौन सा निहित है, ये आपको बताना है। यानी निहित आपको छांटना है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है, यानी कोई भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात कुछ कही गई थी और उसका निकाला गया कुछ। 48 में भी नहीं है, मैथ का प्रश्न है। चलिएगा 49वां नंबर का प्रश्न आ जाता है। क्लोर एकलिगी प्रक्रिया में 3 उत्पादन डॉट डॉट और डॉट डॉट उत्पन्न होते हैं। तो बताओ इसमें कौन कौन उत्पन्न होते हैं क्लोरो एल्कली में? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो उत्पन्न होते हैं वो हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH होते हैं। तो 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो बताओ कौन सा किया गया था? 50 का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया था दांडी यात्रा। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ये 53 आ जाता है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो कौन उलट देता है? 53 का आंसर बताना है। 53 की मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। चलिएगा तो 53 के ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो 53 का जितने लोग बता रहे विभक्त वलय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि AIDS का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, यानी पहला ऑप्शन 54 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 55 नंबर का प्रश्न आ जाता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको इनमें सत्य कथन छांटना है। 55वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा फटाफट से ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो चुके हैं। तो इनमें से सत्य हो जाए, यह दर्पण पर अविलंब होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, गलत। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, बिल्कुल होता है। यानी पहला एवं तीसरा सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 का। 56 नंबर प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है डॉट डॉट, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो ये किसने विजय प्राप्त कर ली हो? 56 का आंसर आपको देना है। तो ये विजेता, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 आ जाता है कि बल्ब के फिलामेंट को डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बताओ क्या प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है? तो ये उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। 57 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो बताओ ये गौरव किसे प्राप्त है? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अंशु मलिक को। 59 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डॉट डॉट होती है। तो बताओ ये कितनी होती है? 60 का आंसर आपको देना है। तो ये होती है बाएं से दाएं वक्रीय। 60 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि दो क्रमागत समाजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? तो बताओ कितना अंतर होगा? 61 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें अंतर होता है 14 का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो बताओ कैसे प्रतिबिंब पर्दे पर मिल जाते हैं? 62 का आंसर आपको बताना है कि 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, ये दोनों मिल जाते हैं। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केरल में। 63 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है? तो बताओ कौन सा भाग रोकता है? तो ये उपस्थिति के छल्ले रोकते हैं। 64 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है कि 7 मार्च 2022 को
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डॉट डॉट अभियान शुरू किया। तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था? 65वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अभियान शुरू किया गया था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा देखते चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 70 है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डॉट डॉट के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? 70 का आंसर आपको बताना है। तो ये 0 डिग्री के बराबर होगा। 70 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 71 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो बताओ कहाँ पर बहती है पेरियार नदी? तो ये केरल में बहती है। 71 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो बताओ कितनी भाषाओं में मिला था बाल साहित्य पुरस्कार? 72 का आंसर आपको देना है। तो ये मिला था 22 भाषाओं में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा आ जाता है? प्रश्न संख्या 76 आ जाता है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो बताओ किस में आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की? तो ये होता है पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा रूपांतरण में। यानी 76 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न मिलता है साइंस GK करंट अफेयर से। चलेगा ये 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो किसका किया गया था? 81 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा मैं 81 का आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ये किसका किया गया था? तो ये किया गया था अभ्यास का। यानी तीसरा ऑप्शन 81 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है? प्रश्न संख्या 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? यानी ओम का नियम के बारे में से कौन सा बताता है? 84 का आंसर आपको देना है। तो ये बताता है B बराबर IR। 84 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? 86 का आंसर आपको बताना है। तो ये जीवाणु और कवक होते हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 92 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? बताओ किसका उपयोग करते हैं? 92 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। 92 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 93 है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो बताओ कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी सबसे पहले राजस्थान में। 93 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सही कथन छांटना है 94 में। तो आप देख लीजिएगा, इसके बाद आपको राइट आंसर डिसाइड करना है इन तीनों में से। प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। बिल्कुल जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। यानी तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा मिलता है? चलिएगा फटाफट से, ये मिल गया 98 नंबर का। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य
मामले में अपना फैसला सुनाया। तो ये बताओ ये फैसला कब सुनाया गया था? 98 का राइट आंसर। तो ये फैसला सुनाया गया था 2021 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला आ जाता है आपके सामने। कौन सा प्रश्न आ जाता है? 99 कि निम्नलिखित दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती हैं। कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है? चलिएगा तो ये मिलान करना है 99 में, ठीक है। उसके बाद हम फिर मिलान करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉपर टी एक तरफ ये कार, एक तरफ ये का प्रमाण। तो कॉपर टी का प्रमाण क्या होता है? फटाफट से हम मिलान करते 99 का राइट आंसर। तो इसका मिलान हो जाएगा निषेचन रुक जाना, यानी ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। मुखी गोलियां, इसका क्या हो जाएगा? मुखी गोलियों का जो होता है वो होता है रोपण रुक जाना, यानी 3 के साथ। कंडोम, कंडोम का उपयोग क्या होता है? शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। दूसरा तो नलिका छेदन का हो जाता है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, यानी पहला। यानी 4 3 2 1 कौन से विकल्प में? अब देखते हैं। 4 3 2 1 ये हो जाते हैं पहले विकल्प में। 99 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अंतिम 100 नंबर का प्रश्न है ये रीजनिंग का है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कल से मैं आपको प्रॉपर कराता रहूँगा। आपके एग्जाम तक जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं सारे के सारे सेट मैं आपको करा दूंगा। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।